हेलो दोस्तों, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। आज हम कुछ स्ट्रेटजी समझने के लिए आए हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले तो हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। जब तक हम स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। और स्मार्ट वर्क में हमने ये देखा है कि स्मार्ट SMART, एस का मतलब स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको पहले स्पेसिफाई कर लो। स्पेसिफाई करने का ये मतलब होता है कि हमारे पास आसपास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि वीडियो है, UPTGT है, PGT है, SSC है, बैंक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हमें कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और जब हमें ये पता चल जाए कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, देन हमें मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का ये मतलब होता है कि हमने अब हमें पता चल गया कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मान लो हमें UPTGT की तैयारी करनी है, तो अब हमने क्या कर लिया कि हमें इस पर काम करना है। हमने अपना सिलेबस निकाला और सिलेबस को एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पूरा दिन पढ़ने के बाद जब हम शाम को सोने लगे तो सोते वक्त हम मेज़र करें, देखें कि जो हमने पूरा दिन में पढ़ा क्या है, और जो पढ़ा है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देन हम करते हैं एक्शनेबल। E फॉर एक्शनेबल। अब एक्शनेबल में क्या होता है, हमें स्पेसिफाई कर लिया, मेजरेबल भी मतलब मेजरिंग भी कर लिया कि हमने इतना पढ़ा है और जो पढ़ा है आज हम इसके लिए बहुत ही संतुष्ट हैं। देन हमें अब एक्शन लेना है, वर्क करना है। और वर्क करना कैसे है, वर्क करने का ये मतलब होता है कि हमने पढ़ा, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं तो ठीक है, और नहीं लग रहा है तो हम अगेन उस पर एक्शन लेंगे, मतलब उस टॉपिक को अगेन पढ़ेंगे। देन रिलीवेंट का ये मतलब होता है कि भैया हमने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ली, हमने क्या कर लिया, स्पेसिफिक एग्ज़ाम भी डिसाइड कर लिया, मेजरमेंट भी कर लिया, अब एक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ पे एक्शन कर रहे हैं वो तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा, जब हम पुराने पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन कम बन रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना उसको भी है। तो रिलीवेंट का ये मतलब होता है कि ज़रूरी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, ज़रूरी चीज़ों को पढ़ो। फिर हम नेक्स्ट है हमारा टाइमली। फिर भैया अब हमें टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, टाइम का ध्यान ही नहीं देते हैं। पता चलता है एग्ज़ाम की डेट आ गई और अब हम सर पे हाथ रख के परेशान है कि हमारा रिवीजन नहीं हुआ, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करें, कोशिश ये करो कि एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपका सिलेबस कम्प्लीटली रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाए। और इस तरीके से आप 20 दिन में अपने एक एक टॉपिक को फिर से सरसरी निगाहों में रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो।